अस्सलाम उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी पहुँच सके। आज की वीडियो शुरू करते हैं। जब मुसलमानों ने मदीने के इर्द गिर्द खंदक खोद ली और मुशरिकीन मक्का का लश्कर खंदक के पास आ पहुंचा तो उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो खंदक पार करके मुसलमानों से जंग करे। बहुत सी कोशिशों के बाद चंद ऐसे अफराद थे जो खंदक पार करने में कामयाब हो गए, जिनमें अमर इब्ने अब्द इकरमा इब्ने जहल, ज़रा इब्न अल-खत्ताब, लोफर इब्ने अब्दुल्ला और इब्ने अबी वाक़िआ शामिल थे। जंग खंदक का वाक़या तो आपने सुना होगा, लेकिन इस वीडियो में आपको जंग खंदक के बारे में ही बताया जाएगा। इस वीडियो में ये तफसील से बताया जाएगा कि हज़रत अली ने अमर इब्ने अब्द को कैसे कत्ल किया, हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अमर इब्ने अब्द को क्या कहा और अमर इब्ने अब्द ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम से क्या कहा। मतलब कि उनके आमने सामने की गुफ्तगू और मुकाबला। खंदक खोदने के 3 रोज़ बाद दुश्मन की फ़ौज मदीने में पहुंच गई और खंदक देखकर मजबूरन रुक गई और उनकी अजीम फ़ौज उस खंदक की वजह से नाकारा होकर रह गई। कई दिन तक उसके सिपाही खंदक को पार करने की कोशिश करते रहे। कुछ दिन बाद अमर इब्ने अब्द की क़यादत में 5 सवारों अमर इब्ने अब्द, इकरमा इब्ने जहल, ज़रार इब्न अल-खत्ताब, लोफर इब्ने अब्दुल्ला, इब्ने अबी वाक़िआ ने खंदक को पार कर लिया। अमर इब्ने अब्द अरब का मशहूर सुरमा था और उसकी दहशत से लोग कांपते थे। उसने सिपहसालार को ललकार कर जन्नत का मजाक बनाते हुए कहा, ऐ जन्नत के दावेदारों, कहाँ हो? क्या कोई है जिसे मैं जन्नत को रवाना कर दूं या मुझे दोज़ख में पहुंचा दे? और कहता है कि क्या कोई है जो मेरे मुकाबले में आए? और इसके बाद बहुत सी गुस्ताखी वाले अल्फाज कहे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई है जो इस शर को हमारे सरों से दूर कर दे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने आम आदमी का इज़हार किया। उस वक़्त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त ना दी और दूसरी और फिर तीसरी दफ़ा पूछा। तीनों दफ़ा हज़रत अली अलैहिस्सलाम ही तैयार हुए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मामा और तलवार अता की और फरमाया कि कुल्ले ईमान कुल्ले कुफर के मुकाबले में जा रहा है। जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम मैदान में आ रहे थे तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मैदान में जाने के बाद ये दुआ किया, है मेरे रब, इस वक्त रूए ज़मीन पर इस कमसद मुजाहिद के सिवा कोई शख्स नहीं है जो तेरे मुक़द्दस नाम का हामिल हो और तेरी रिसालत के दवाम का ज़िम्मेदार हो। मैं अली को तेरे सुपुर्द करता हूँ, उसको साबित कदम रखना और अपनी बरकत से उसके हाथों में फ़तह अता करना। हज़रत अली अलैहिस्सलाम को मैदान में आता देखकर अबू सुफियान ने अमर इब्ने अब्द को कहा कि ये अली इब्ने तालिब है। अमर इब्ने अब्द हज़रत अली अलैहिस्सलाम को देखता और तंज के अंदाज में कहने लगा, अली इब्ने तालिब, तुम मेरे मुकाबले में आए हो। इस पर अमर के साथ उसके लश्कर वाले भी हंसने लगे। उसके बाद हज़रत अली अलैहिस्सलाम और अमर इब्ने अब्द आमने सामने हुए तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ज़मीन पर थे और अमर इब्ने अब्द घोड़े पर सवार था। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अमर इब्ने अब्द से कहा, हम किसी का खून नहीं बहाते और वापस अपने कबीले की तरफ चले जाओ और अपनी तलवार नियान में डाल दो। ये सुनकर अमर इब्ने अब्द ने कहा, क्या तुम मुझे नहीं जानते? इस पर हज़रत अली ने फरमाया, हाँ, मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ और मुझे यकीन है कि तुम खंदक में मेरे मुकाबले में शमशीर के जोर हरगिज़ नहीं दिखा सकोगे। अब तुम अपनी बर्तरी का इजहार करो ताकि हाज़िन तुम्हारी बर्तरी के इजहार का तरीका देख सकें। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने उसे ये भी फरमाया कि या तो मुसलमान हो जाओ या फिर मेरे साथ जंग करो। ये सुनकर अमर इब्ने अब्द लश्कर की तरफ मुँह करके कहता है, ये नौजवान मुझे नसीहत कर रहा है और 2 बातों में से एक का इंतखाब करने को कह रहा है, या तो मैं मुसलमान हो जाऊँ या तुम्हें तन्हा छोड़ दूँ, इसके साथ जंग करूँ। फिर अबू सुफियान से कहता है कि अबू सुफियान, तुम अपनी जगह खड़े रहो और हमारा मुकाबला देखो और देखो कि कैसे ये मैदान में शेर की दश्त से लड़ता है। अमर इब्ने अब्द के ये अल्फाज सुनकर मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमने बहुत अच्छी तकरीर की लेकिन घोड़े की पीठ पर बैठकर की है। ये सुनकर अमर इब्ने अब्द को गुस्से से लाल हो गया और घोड़े से उतर आया और तलवार हाथ में उठाकर मैदान में चलने लगा और एक तलवार के वार से अपने घोड़े की दोनों टांगें काट दी। घोड़ा नीचे गिर गया और दर्द से तड़पने लगा। दूसरा वार अमर इब्ने अब्द ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम के सर की तरफ किया, जिसे आपने दांत से रोक दिया। कुछ मौरखीन का लिखना है कि अमर इब्ने अब्द का वार हज़रत अली अलैहिस्सलाम के सर पर लगा और आपको ज़ख्म भी हुआ और वो निशान आपको हमेशा रहा। जब अब्दुर्रहमान इब्ने मौजब ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम पर नमाज में वार किया था तो अब्दुर्रहमान इब्ने मौजब का वही तलवार का वार भी आपको उसी निशान पर लगा जो अमर इब्ने अब्द की तलवार से हुआ। जंगे खंदक में अमर इब्ने अब्द के वार के बाद हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार नियान से निकाली और एक ही ज़ोरदार वार से अमर इब्ने अब्द की बाजू काट दिया और वो तड़प का वह नीचे गिर गया। इसकी ये हालत देखकर उसके साथी भागने लगे और सारा लश्कर अली अलैहिस्सलाम की दर्द से लर्ज़ उठा। इधर उधर भागने लगे और मुसलमानों के लश्कर में अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होने लगीं। अमर इब्ने अब्द तड़पता हुआ अली अलैहिस्सलाम से मुखातिब होकर कहने लगा हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने उससे मुखातिब होकर कहा, अपनी इस तकलीफ़ से घोड़े की तकलीफ़ का अंदाज़ा हुआ। अमर इब्ने अब्द ने तड़पते हुए अपने लुआबे दन हज़रत अली अलैहिस्सलाम की तरफ फेंका, जिस पर हज़रत अली अलैहिस्सलाम को बहुत गुस्सा आया, लेकिन आपने अपने गुस्से पर काबू पा लिया
اور عمر ابن عبدود حضرت علی سے کہنے لگا، اے نوجوان، میرے پاؤں کی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی، مجھے اس ذلت سے نجات دلاؤ۔ آج تک کسی شخص نے ایسے تڑپتا انسان نہیں دیکھا ہوگا جیسے آج میں تڑپ رہا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام اسے ایسے ہی چھوڑ کر واپس جانے لگے تو عمر ابن عبدود کہتا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ مجھے اس عذاب سے نجات دلاؤ، واپس آؤ، مجھ سے درد برداشت نہیں ہو رہا۔ میں تمہارے تلوار کی زرڑ کو جنگ بدر سے پہچانتا ہوں، عرب کے نامور بہادر کو اچھی طرح جانتا ہوں، اور سوائے علی کے میرا کوئی مد مقابل نہیں تھا۔ میں نے تمہاری طرف لعب دن پھینکا تاکہ تم غصے میں آ کر میرا کام تمام کر دو۔ میرے جاننے والے مجھے دیکھ کر میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، ہم اہل بیت ہیں، یہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ تم نے میرے غصے کو بھڑکایا، میں نے اپنے غصے کو ٹھنڈا کیا۔ اگر میں غصے کو ٹھنڈا کیے بغیر قتل کر دیتا تو میں اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی پر مقدم کرتا۔ مجھے تھوڑا غصہ آ گیا تھا، میں نے خود کو پرسکون کیا اور اپنے رب سے مغفرت طلب کی، اور میں تمہارے اوپر اللہ کے حکم کو جاری کرتا ہوں۔ جس کے بعد علی علیہ السلام نے عمر ابن عبدود کو قتل کیا اور پورے لشکر میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو گئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم، علی نے اسے قتل کر دیا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔